कबीर जी के अनमोल विचार। कबीर जी के अनमोल विचार और दोहे किसी सुंदर मोती की तरह हैं, जिसमें सुखमय जीवन का राज छिपा है। अपने दोहों से कबीर जी ने जन जागरण की अलख जगाने की कोशिश की है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से उसके जाति धर्म के बारे में ना पूछकर उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का मूल्य होता है ना कि उसको ढकने वाले खोल का। कबीर दास ने ऊंच नीच का संबंध किसी व्यवसाय से नहीं जोड़ा। वे किसी भी व्यवसाय को नीचा नहीं समझते थे और स्वयं अपने आप को जुलाहा बताते थे। कबीर जी जाति को लेकर ये भी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, पर करनी ऊंची न होए। सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अगर कर्म उच्च नहीं है तो यह वही बात हुई जैसे जहर सोने के लोटे में भरा हो तो भी उसकी चारों ओर निंदा ही होती है। कबीर दास 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने समाज सुधारने के लिए स्वयं में सुधार की शुरुआत पर बल दिया और कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का अर्थ यह है कि वह सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगे रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने खुद में झांककर देखा तो पाया कि उनसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वयं को छोड़कर वे सबकी बुराइयां ही तलाश कर रहे हैं, जो कि स्वार्थी और आत्ममुग्धता से भरे स्वभाव का परिचायक है। ठीक इसी तरह सभी लोग दूसरों के अंदर बुराइयां ही देखते हैं, परंतु खुद के अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। अगर वे खुद के अंदर झांक कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उनसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। कबीर जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो धर्म जाति से परे ज्ञानी और ज्ञान की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, ईश्वर के निराकार स्वरूप की और प्रेम की बात करते हैं। संत कवि कबीर दास आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे। इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण के लिए मानो उनका समस्त जीवन न्यौछावर था। उनका साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला, मानवतावाद का पोषक और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने वाला था। उन्होंने भगवान का निवास स्थान मनुष्य में ही बताया है और कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहु, पल भर की तलाश में। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मोको यानी मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। यहाँ मोको का अभिप्राय ईश्वर से है, जो स्वयं कह रहे हैं
कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काशी में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। मैं ना ही किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही किसी योग वैराग में हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम पल भर की तलाश में, यानी एक क्षण की तलाश में मुझे ढूंढ लोगे, क्योंकि मैं तो हर एक प्राणी की सांस में बसा हुआ हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घर घर राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, लेकिन मृग अज्ञानवश उसे जंगल में खोजता फिरता है, इस तरह सर्वशक्तिमान भगवान और आनंद मनुष्य के अपने अंतर हृदय में ही अवस्थित है। लेकिन अज्ञानी मानव सुख शांति की तलाश में बाहर अंदर घूमता रहता है, जो कि व्यर्थ है। कबीर भक्ति को आकर्षक दिखाकर लोगों के हृदय में शांति का संचार करना चाहते हैं।